अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मेडिकल ऐप से अगर एक डॉक्टर क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर आपने कैसे देना है। तो इसका शॉर्ट में मैं बता दूं कि एग्जांपल के साथ बता दूं। एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं कि फॉर एग्जांपल एक इब्रार नाम का लड़का है और वो एक डॉक्टर के पास जाता है और उसको जाके कहता है कि डॉक्टर साहब ये मेरी प्रोडक्ट है नेल्बिन, नेल्बोफिन है इसमें। तो डॉक्टर इसका पूछ लेता है इसका यूजेज कैसे है। तो अब नेल्बिन एक ब्रांड मैंने इसलिए लिया है कि इससे कंपनी को कम लोग जानते होंगे, इस ब्रांड को लोग ज़्यादा जानते होंगे और इस ब्रांड से लोग कंपनी को जानना शुरू हुए। तो वो जो क्वेश्चन करेगा ना, वो ये करेगा कि ये जो बंदा मेरे पास आया है क्या यह इसको स्टडी भी करके आया कि नहीं करके आया। हाँ, अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप उसको पॉजिटिव वे में, इस वे में नहीं कि डॉक्टर साहब हो डॉक्टर साहब तुहानू मैं दस तुहानू नेल्बोफिन का नहीं पता, नेल्बिन का नहीं पता। आपने कभी भी डॉक्टर को ऐसे बात नहीं करनी। आपने, अगर आपको पता है तो आपने उसका एक साइंटिफिकली जवाब देना है जो अकॉर्डिंग टू उसकी नॉलेज हो, डिटेलिंग हो, उसके मुताबिक आपने उसका जवाब देना है। कभी भी आपने डॉक्टर के साथ अनप्रोफेशनल वे में बात नहीं करनी, क्योंकि डॉक्टर जानबूझ के कोशिश करता है कि यार इस बंदे का मैं ज़र्फ देखूं, ये क्या बात करता है, किस तरीके से बात करता है, क्या ये मेरे मजाक को मुझ पर टॉन्ट तो नहीं करता। डॉक्टर साहब आपको तो पता ही नहीं नेल्बोफिन का या नेल्बिन का। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव वे में जवाब देते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी ये डोजेज है, ये है, ये है, ये इसका मैकेनिज्म ये है, इसका मोड ऑफ एक्शन ये है, तो वो आपकी बात सुनता है कि यार ये बंदा बड़ा पॉजिटिव है, इस बंदे को सेंस है किसी के पढ़े लिखे बंदे के साथ बात कैसी करनी है। तो कभी भी अगर आपको कोई डॉक्टर क्वेश्चन करता है तो उसका आपने जवाब उसको उसी वे में देना है जिस वे में वो सुनना चाह रहा है। और हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हमें कोई अटेंडेंट करता है ना अंदर जाके कॉल कर लो, तो हम एकदम अंदर चले जाते हैं, देखते नहीं, सिचुएशन नहीं देखते। डॉक्टर किसी मरीज़ के साथ तो नहीं बिजी, डॉक्टर किसी मरीज़ का चेकअप तो नहीं कर रहा, हम डोर नॉक नहीं करते, हम अंदर चले जाते हैं और जाके बस डॉक्टर साहब मैं घर से हाजिर हुआ हूँ, डॉक्टर साहब ये मेडिसिन है, ये ऐसे ऐसे, तो डॉक्टर साहब ये ऐसे ऐसे। वो डॉक्टर कहता है कि यार ना इसने रुका है, ना इसने सलाम लिया है, बस सलाम लिया। अच्छा, कई लोग जो है ना वो सलाम का जवाब भी नहीं लेते, प्रोडक्ट की डिटेलिंग शुरू कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है आपने। डॉक्टर कहता है कि ये बंदा अंदर आया है, सलाम लिया है, जब तक मैं इसको जवाब ना दूँ या मैं इसको रिस्पॉन्ड ना करूँ कि आप अपनी प्रोडक्ट बताओ, आप उससे पहले आपने कभी उसको प्रोडक्ट नहीं बतानी। ये वो चीज़ें हैं जो हमें डॉक्टरों ने बताई हैं कि भाई हमने शायद आपको बिठा के आपसे बात करनी होती, या हमने आपसे बिठा के आपसे कोई और बात करनी होती कि यार आप अगर कहाँ से आए हो, आपको इसके मतलब किसी इन्फॉर्मेशन के मतलब आइडिया है तो आप मुझे बताएं। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब ये हमारी कंपनी है, डॉक्टर साहब हम इधर से आए हैं, तो ये इसको सर ज़रूर लिखा ना प्रिस्क्राइब कीजिएगा और लिखिएगा। और डॉक्टर भी कहता है चल ठीक है, जहाँ 110 आए थे 111वां तो वो हो गया, जा मेरा भाई। तो क्या आप अपने दोस्त के पास भी ऐसे ही करते हैं? जाके आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, सबसे पहले उसका हाल चाल पूछते हैं, उसको देखते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद उसकी जो नीड होती है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर उससे बात करते हैं। क्या अचानक किया जाके आप अपना दोस्त बना लेते हैं या उससे बात कर लेते हैं? दोस्त बनाने के लिए आप देखते हैं ना कि यार इसके घर वाले कौन हैं, ये किस मोहल्ले में रहता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आया है, इसके जो भाई हैं या वालिद साहब हैं क्या करते हैं। उसका फीडबैक आप लेते हैं ना किसी से बातों में कि यार इस बंदे के साथ मैंने टाइम स्पेंड करना है, या उससे जज करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह आपने डॉक्टर का भी तो फीडबैक लेना है ना मेरा भाई। आपने सिंपल मेडिकल स्टोर पे जाना है, सबसे पहले देखना है जो मेडिकल ऐप गलती करता है। वो मेडिकल ऐप क्या करता है, वो मेडिकल स्टोर वाले को नहीं देखता कि वो किसी को मेडिसिन दे रहा है या नहीं दे रहा, बस अपनी कोशिश करता है। बीच में जो अनएक्सपीरियंस होते हैं, वो जो नए लोग होते हैं,
वो मेरे भाई वो ऐसी गलतियां करते हैं, हमने भी की हैं, हम भी वक्त के साथ सीखे हैं। बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग, कुछ कंपनियां लोगों को ट्रेन करके भेजती हैं। अब तो हर कंपनी ट्रेन करने लग पड़ी है अपने मेडिकल रैप को। लेकिन ये कुछ ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग है कि अगर हम अपने लोगों को खुद गाइड कर दें तो लोग उनको दूसरे वे से गाइड नहीं करेंगे। वो जो दूसरा वे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप समझ गए होंगे। आपने केमिस्ट के पास जाना है, उसको देखना है कि यार ये बंदा इसके पास टाइम है कि नहीं है, उसके मूड को देखना है कि किस नेचर का बंदा है। उससे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी, सिर्फ इतनी डिटेल पूछनी है कि इस जेनेरिक में मेडिसिन चलती है जी, चलती है। डॉक्टर साहब कितने पैक लिख देते हैं महीने के, या उनकी कितनी पर्चियाँ आ जाती हैं, प्रिस्क्रिप्शन आ जाती हैं जी, इतनी आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब क्या पसंद करते हैं, डॉक्टर साहब की क्या हैबिट है, वो भी तब जब वो आपसे बात करना चाहे, नहीं तो इससे पहले क्वेश्चन पे बात ख़त्म हो गई थी। सबसे पहले जब भी आपने किसी के डिसलाइकिंग या लाइकिंग के बारे में पूछना है कि मैं मेडिकल स्टोर हो या डॉक्टर हो, तो उससे पहले आपने एक रिलेशन बिल्ड करना है, दोस्ताना माहौल पैदा करना है। वैसे बात नहीं करनी है आपने, ठीक है। वो आपको बताएगा जी डॉक्टर साहब इस टाइम आते हैं, डॉक्टर साहब की ये नेचर है, ये लाइकिंग है, ये डिसलाइकिंग है, डॉक्टर साहब से आपने इस तरीके से बात करनी है। वो पेशेंट वेलफेयर को बहुत लाइक करते हैं। पेशेंट के हवाले से आपके पास कोई बेनिफिट है तो वो डॉक्टर साहब को ज़रूर बताइएगा। देन आपने डॉक्टर से बात करनी है, उससे पहले बगैर फीडबैक के आपने डॉक्टर से बात नहीं करनी। डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से पहले आपने सलाम करना है। सलाम का जवाब मिलने के बाद उसका रिस्पॉन्स देखना है कि वो डॉक्टर साहब कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपको बैठने को कह रहे हैं कि बात सुनने को कह रहे हैं। फिर आपने अपनी मेडिसिन बतानी है। फिर बातों बातों में आपने उनको समझना है कि क्या डॉक्टर साहब मेरे से कोई और बात करना चाह रहे हैं, क्या यही बात करना चाह रहे हैं। अगर कोई और बात करना चाह रहे हैं तो फिर उस हवाले से उनके साथ एंगेज होना है। वो बात नहीं करनी जो वो सुनना नहीं चाह रहे। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम ज़बरदस्ती अगले को बात सुनाने की कोशिश करते हैं कि जी ये मैं रट के आया हूँ, तो ये रटा हुआ ना भाई आप सुन लें। तो कॉल तो आपकी हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्टिव कॉल करना ज़रूरी है। प्रोडक्टिव कॉल में और कॉल में डिफरेंस होता है। एक कॉल 6 माह करें और 6 माह जाके आप एक डॉक्टर को कॉल करें, वो रिमाइंडर कॉल होगी, डॉक्टर साहब मैं इस कंपनी से आऊँ, ये कॉल होगी। लेकिन जब आप एक प्रोडक्टिव कॉल करेंगे जिसमें आप डॉक्टरों को इंगेज करेंगे, अपना नेम, प्रोडक्ट का नेम, उसके बेनिफिट, उसके फीचर, वो आप उसको बताएंगे। एक प्रोडक्टिव कॉल करेंगे जिसमें वो आप उससे कमिटमेंट लेंगे। प्रोडक्टिव कॉल वो होती है कि जिसमें आप डॉक्टर से कमिटमेंट लेते हैं। एंड पे डॉक्टर साहब आप लिखेंगे, ये आपके पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिट देगा, तो वो कहेगा जी हाँ मैं लिखूँगा। जिसमें आप प्रोडक्ट के फीचर्स, एडवांटेजेस, सब चीज़ें बताएंगे। उसके बाद फीचर, एडवांटेजेस, बेनिफिट बताने के बाद जब डॉक्टर कमिटमेंट देगा जी हाँ ये तो मेरे पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, मैं इसको ज़रूर लिखूँगा, तो वो कमिटमेंट होती है, वो प्रोडक्टिव कॉल होती है। ये प्रोडक्टिव कॉल नहीं होती कि आप डॉक्टर के पास गए और जाके कह दिया कि डॉक्टर साहब ये वो कहेगा ठीक है ठीक है जी ठीक है ठीक है, जस्ट अ रिमाइंडर कॉल। और रिमाइंडर कॉल में और प्रोडक्टिव कॉल में ये फ़र्क होता है कि एक कॉल जो आप जाके उसको बता के आ रहे हैं और उसके साथ डिस्कशन नहीं कर रहे, उसको इंगेज नहीं कर रहे, वो 2 साल में वो इम्पेक्ट नहीं आएगा। जब आप उसको एक कॉल में भी इंगेज करेंगे, उसको बताएंगे, उससे बुलवाएंगे, उसके साथ बात करेंगे, वो इम्पेक्ट आएगा। तो कॉल नहीं करनी, प्रोडक्टिव कॉल करनी है। प्रोडक्टिव कॉल करेंगे तो फिर वो आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा, फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर आपने इस वे में बताने हैं। वो फॉर एग्जांपल आपको ये कह देता कि यार मैंने वो ना, मेरे बच्चे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, तो उसका फलां ग्राउंड में ना एडमिशन करवाना है। तो कुछ लोग ना क्या करते हैं, वो डॉक्टर साहब बात ही कोई नहीं करवा देंगे। ऐसे बात नहीं करनी आपने बड़ा प्रोफेशनल वे में, जी डॉक्टर साहब मैं वहाँ पे विज़िट कर लेता हूँ, या वो मेरे जानने वाले, मैं उनसे रब्ता कर लेता हूँ, मैं बच्चे को साथ ले जाऊँगा और मैं जाके, हमने ये जो अगर एक बंदा पढ़ा लिखा या रिप्यूटेबल आदमी है जिसके पास पैसे की कोई कमी है नहीं है, उसके पास आप गए हैं, तो अगर वो आपको इज़्ज़त दे रहा है
तो आपने उसको ये फील नहीं करवाना कि मैंने गलत बंदे को इज्जत दे दी। इसी तरह आप अगर किसी दोस्त के पास जाते हैं या किसी के पास बिजनेस डील करने जाते हैं, तो वो बंदा आपको इज्जत दे रहा है, तो आपने उसको वो चीज़ नहीं करनी कि आप उसको टॉन्ट करें या उसको वो फील करवाने की कोशिश करें कि तुझे तो कुछ पता ही नहीं। जो मुझे पता है ना, वो सब कुछ मुझे ही पता है। मैं तुझे बताता हूँ, मैं आया हूँ सारी दुनिया देख के, मैं आया हूँ सारी दुनिया समझ के। तो ये रियलाइज़ ना दोस्त को करवाना, ना घर में करवाना, ना भाई को करवाना। तो डॉक्टर तो बड़ी दूर की बात होता है, जो हाथ पकड़ के या आंखों को देख के आपके डिजीज़ को समझ लेता है। क्या वो आपके बॉडी जेस्चर को, आई कांटेक्ट को, आपके लहजे को, आपके जवाब को नहीं समझेगा? क्या वो ये नहीं समझेगा कि ये कहाँ से बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है? और हमेशा आपके दिल में जिसके लिए जो इज्जत होती है ना, वो आपके फेस से नज़र आ जाती है। तो अपने दिल, दिमाग और आँखों को क्लियर करके जाएं जब भी जहाँ जाएं। और बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक यही है कि क्वेश्चन आंसर वो तब भी आपसे करेगा जब वो आपको लाइक करेगा। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई डॉक्टर आपसे क्वेश्चन करता है तो वो आपको समझना चाह रहा है कि क्या मैं इस बंदे से बात करूं या इसकी सिर्फ बात सुन के भेज दूँ। जब कोई क्वेश्चन आंसर करता है ना, तो वो आपकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर बात करता है। या समटाइम कुछ डॉक्टर होते हैं कि जानबूझ के चलो यार फ्री बैठे हैं तो ये भाई आया तो इसके साथ चलो गपशप लगा लें, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में वो इंस्पिरेशन होगी कि ये बंदा आया है, वेल सूटेड बूटेड है, हाइट है, बॉडी जेस्चर है इसका, तो उसके साथ मैं ना बात करूं। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। उसके लिए सिंपल वे ये है कि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज हो, डॉक्टर का फीडबैक हो, ठीक है? तो देन वो आपसे कोई भी क्वेश्चन करे, आपने सिंपल उसका पॉजिटिव वे में जवाब देना है। एरोगेंट वे में जवाब नहीं देना, पॉजिटिव वे में जवाब देना, और उतना जवाब देना जितना वो सुनना चाह रहा है। तो अगर कोई मेरी बात अच्छी लगी है तो इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।